इंडिगो संकट पर बड़ी खबर है। देश भर के एयरपोर्ट पर लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। इंडिगो से नाराज यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बीच अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने अपना किराया बढ़ा दिया। मौके का फायदा उठा रही हैं अन्य कंपनियां। लंदन, दुबई, वियतनाम से भी महंगा हुआ है बेंगलुरु जाना। जयपुर से जोधपुर का किराया 50,171 रुपए। जयपुर से उदयपुर का किराया 51,097 रुपए। जयपुर से दिल्ली का किराया 14,514 रुपए। आप सोचिए, अगर आप रोडवेज की बस से आते हैं जयपुर से दिल्ली तो 250 से 300 रुपये लगते हैं, लेकिन आप वहीं फ्लाइट से आते हैं, इन फ्लाइट वालों ने भी जहाँ इनका किराया 3-4 हज़ार रुपये हुआ करता था जयपुर से दिल्ली का, इन्होंने उसे बढ़ाकर 14,000 यानी 15,000 तक 14,514 रुपये तक कर दिया है। जयपुर से अहमदाबाद का किराया 19,000 तक कर दिया, 18,582। जयपुर से बैंकॉक का किराया 17,131 रुपये। जयपुर से बेंगलुरु का किराया 71,068 रुपये। जयपुर से मुंबई का किराया 37,977 रुपये। जयपुर से लंदन जाने का किराया 43,038 रुपये। और जयपुर से सिंगापुर जाने का किराया 16,888 रुपये। जयपुर से दुबई जाने का किराया 38,945 रुपये। जयपुर से वियतनाम जाने का किराया 19,713 रुपये। यानी जयपुर से जिस किराए में आप लंदन पहुंच जाएंगे उससे ज़्यादा किराया आपको जयपुर से जोधपुर के लिए देना पड़ेगा। ये हालत हो गई है इस वक्त फ्लाइट्स की, इस वक्त एयरलाइंस की। इंडिगो जमीन पर, लोगों का पर आसमान पर। हर एयरपोर्ट पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और नाराजगी जता रहे हैं लोग। गुस्सा इंडिगो पर भी और गुस्सा अब अन्य विमान कंपनियों पर भी, क्योंकि उन लोगों ने अब मौके का फायदा उठा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट की हालत देखते हुए उन्होंने अपनी अपनी फ्लाइट्स के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। दुगने, तिगुने, चौगुने, 5 गुने तक इन किराए में बढ़ोतरी इन्होंने कर दी है। तुरंत मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक रही दूसरी कंपनी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ अलग अलग देश के अलग अलग एयरपोर्ट से तस्वीरें आई हैं। अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने किराया बढ़ाया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा इंडिगो की हालत पर। लोग नाराज हो रहे हैं। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई, कई फ्लाइट्स को रिशेड्यूल किया गया, कई फ्लाइट्स रद्द हुई, कैंसिल हुई। अब लोग जहाँ थे वहीं फंस कर रह गए। देरी से फ्लाइट चल रही हैं तो अब तो फ्लाइट्स को रद्द ही कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट्स का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। आप ये मत सोचिएगा कि कोई रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, नहीं। ये दिल्ली का बस स्टैंड कतई नहीं है। ये देश के अलग अलग एयरपोर्ट से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है जहाँ लोग लंबी लाइन लगाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट्स की हालत है। लोग अपने लगेज के साथ जहाँ थे वहीं फंस कर रह गए हैं। और ये कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये लगेज लोगों का, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए लोगों की, यात्रियों की कितनी भीड़ यहाँ फंसी हुई होगी इस एयरपोर्ट पर। लोग फंसे हुए, पहली तस्वीर भी देख लीजिए। लोग फंसे हुए हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, जहाँ थे वहीं फंस कर रह गए। ये अब 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेंगलुरु, रायपुर, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, मुंबई, जयपुर और उदयपुर से ये तस्वीरें। इंडिगो से नाराज यात्री, गुस्सा फूटा, लेकिन अपनी हालत पर सिर्फ इस वक्त ये किस्मत खोलने के बजाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी हालत पर दुख व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नीरज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से। स्थिति क्या फिलहाल, और क्या इस स्थिति में कुछ सुधार आने की संभावना नजर आती है क्या नीरज? नीरज, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे नीरज से। बेंगलुरु, रायपुर, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, मुंबई, जयपुर और उदयपुर से 8 तस्वीरें। देश भर के एयरपोर्ट्स पर कमोबेश कुछ ऐसा ही नजारा है। इंडिगो की फ्लाइट्स जमीन पर और यात्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर। बेंगलुरु जाना लंदन, दुबई और वियतनाम से भी महंगा हो गया है। बेंगलुरु छोड़िए, अगर आप जयपुर से जोधपुर भी जाते हैं तो वो भी आपकी जेब खाली कर देगा। इतना किराया इन विमान कंपनियों ने अपनी अपनी एयरलाइंस का बढ़ा दिया है। अब मौके का फायदा लेने से चूक नहीं रही हैं विमान कंपनियां। नीरज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
नीरज, पहला सवाल तो ये भाई की हालत कैसी, क्या कुछ हालत में सुधार होने की संभावना? दूसरा ये जो दूसरी विमान कंपनियां हैं, क्या इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, ये मान लिया जाए? निश्चित रूप से आपदा में अवसर नहीं है, मुनाफाखोरी का सीधे सीधे एक जीता जागता उदाहरण है। सुमित, जिस तरीके से जो ये फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई है, करीब 550 से ज्यादा फ्लाइट जो है ये कैंसिल करनी पड़ी, जो डीजीसीए का नियम था उसके चलते। बाद में डीजीसीए को शायद गलती का एहसास हुआ और बकायदा निवेदन भी जो है वो किया गया था इंडिगो एयरलाइंस की ओर से। उसके बाद में जब ये निर्णय ले लिया गया कि वापस जो स्टाफ है और क्रू मेंबर्स हैं, पायलट हैं, उनका वीकली ऑफ और उनकी जो उनको छूट दी जानी चाहिए थी समय की, वो पहले की तरह ही यथावत रहेगी। तो निश्चित रूप से इसके बाद में कुछ राहत की सांस जरूर इंडिगो एयरलाइंस ने ली होगी, लेकिन पूरा फ्लाइट का शेड्यूल गड़बड़ा गया। जो यात्री हैं पिछले 4 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और राजस्थान ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तमाम जगह पर जाने वाले जो यात्री हैं उनको खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से अब ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और हैरान करने वाली जो बात है वो सामने आ रही है। जब फ्लाइट के टिकट की रेट चेक की गई तो पता चल रहा है कि यहां से जयपुर से अगर हम बेंगलोर जाते हैं तो उसका किराया 71,000 रुपए से ऊपर तक पहुंच रहा है आज का किराया। जबकि विदेश अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे, चाहे सिंगापुर जाए, वियतनाम जाए या फिर अन्य देशों के अंदर दुबई की यात्रा करे, तो उसका किराया जो है वो बनस्पत काफी आधा लगभग जो है वो किराया पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से बेंगलोर जाना जो है वो जयपुर से काफी महंगा हो गया है। इसी तरीके से अगर बात करें तो आसपास के जो जिले हैं जयपुर के, जैसे जोधपुर का किराया है वो 50,000 रुपए से ऊपर जा रहा है। उदयपुर का जो किराया है वो 50-51,000 रुपए के आसपास जा रहा है। तो विदेश घूमना महंगा है। यदि कोई अगर किसी को घूमने के लिए जाना है तो हमारी भी ये राय ये होगी कि इस वक्त में यदि किसी टूर का प्लान बना रहे हैं तो अड़ोस पड़ोस के जिलों में ना जाकर के विदेश घूमने चला जाया जाए, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये चिंताजनक स्थिति है, आखिर कब तक ऐसा रहेगा। शादी ब्याह का एक बड़ा सीजन जो है वो चल रहा है, कई लोगों की घर की शादियां छूट रही हैं, कुछ लोगों को परीक्षाएं देनी थी तो उनकी परीक्षाओं में खलल जो है वो आ गया। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चों को जाना होता है, मूवमेंट करना होता है, या फिर कई लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, किसी की जरूरी मीटिंग थी, किसी की एक पूरा टूर प्लान फैमिली के साथ किया हुआ था, तो पूरी फैमिली के ऊपर ये पूरा टूर प्लान था वो चौपट हो गया है। तो निश्चित रूप से डीजीसीए को भी सोचना चाहिए था। ये जो फैसला उठाया गया, कदम उठाया गया, तो फैसला तो दूरदर्शी था, लोगों की, पैसेंजर्स की सुरक्षा की बात इसमें कही गई थी, लेकिन अदूरदर्शिता जो है वो कहीं ना कहीं योजना के अंदर रही, इसको लागू करने के तरीके में रही। और इसीलिए शायद डीजीसीए ने भी हाथ पीछे खींचे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी जो है कंट्रोल रूम में पहुंचे, उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि लोगों की परेशानी कम की जाए। लेकिन हालात जो है वो बिगड़े हुए नजर आए। चाहे जयपुर की बात करें, जोधपुर की करें, उदयपुर की करें और दिल्ली की तो बात, राजधानी देश की जो है वहां तो रात 12 बजे तक सभी फ्लाइट जो घरेलू उड़ान थी वो रद्द कर दी गई। तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भारी परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। इसको लेकर के अब जरूर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन जो है वो होना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हजारों हवाई यात्रियों को परेशानी में डाला है। यहाँ बात कुछ नेताओं की या फिर कुछ कथावाचकों की या कुछ अन्य लोगों की नहीं है, यहाँ आम लोगों से जुड़ी हुई बात भी है कि आखिर उनका जो हवाई यात्रा है, उनका जो सफर है वो कैसे सुगम हो। और सबसे बड़ी बात यह लापरवाही इंडिगो एयरलाइंस की ये भी रही कि यात्रियों को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच गए, उनके जब फ्लाइट उड़ान होनी थी उससे ठीक पहले उनको बताया जाता आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कई यात्री तो घंटों घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे, सीढ़ियों में बैठे रहे। तो निश्चित रूप से उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, ना उनके खाने का इंतजाम, ना उनके पानी पीने के लिए अन्य व्यवस्थाएं, उनके ठहरने के लिए होटल का इंतजाम नहीं। तो निश्चित रूप से एक निजी एयरलाइंस की ओर से इतनी बड़ी जो खामी है वो यात्री सुविधा के अंदर रही है। और इसका कारण डीजीसीए को उन्होंने बता दिया कि उनकी गाइडलाइन, उनके नियम ऐसे थे, लेकिन यात्री सुरक्षा को लेकर के पहले से बात चली जा रही थी। 2 फेज के अंदर इसको लागू किया गया था। पहला फेज जुलाई के अंदर, दूसरा दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर। तो आखिर इतने दिनों तक तैयारियां क्यों नहीं की? ये कंपनियां अब मुनाफाखोरी जो है दूसरी कंपनियां भी करने लगी हैं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो दूसरी कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए। तो निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय बन गया है और केंद्र सरकार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जल्द से एक्शन लेना होगा। सुमित, लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा नीरज? सवाल तो यही है ना, 4 दिन हो गए हैं, लोग परेशान हैं, कब तक ये लोग भटकते रहेंगे और कितना इंतजार इन लोगों को करना पड़ेगा? क्या ये तस्वीरें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास नहीं पहुंची है, डीजीसीए के पास नहीं पहुंची है? ऐसा तो नहीं है ना नीरज? कितना वक्त और?
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आज पहुंचे, कंट्रोल रूम भी पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि हम इस परेशानी को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन उन निर्देशों का असर तो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अलग अलग जो पोर्टल है उन पर जब विमान कंपनियों की टिकट बुक करवाने के लिए देखा जा रहा है तो रेट तो वहां पर मुनाफाखोरी वाले नजर आ रहे हैं। तो इसको हवाई विमानन सेवाओं पर एक लोड माना जाए एक्स्ट्रा, या फिर ये मुनाफाखोरी के लिए सही समय है, आपदा में अवसर वाला जो माहौल है वो क्रिएट कर दिया गया है। जो भी है इस पर गंभीरता से विचार एयरलाइंस कंपनियों को भी करना चाहिए और साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी करना चाहिए, डीजीसीए को भी करना चाहिए। और दूसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको भी देखना चाहिए। हवाई अड्डों पर यात्रियों को जो तकलीफ है, तकलीफ ना हो, क्योंकि साल भर कमाई जो है इन यात्रियों से की जाती है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो नागरिकों की सेवा करना, उन हवाई यात्रियों की सेवा करना उनका धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। हमने देखा भूख से बिलखते हुए बच्चे किसी के बैठे हैं, किसी को घंटों से खाना नहीं मिला है, रहने के लिए उनको जगह नहीं है, कुर्सियां कम पड़ गई हैं, झगड़े की नौबत आ रही है, हाथापाई की नौबत आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर जब अनकंट्रोलेबल वाली सिचुएशन पैदा हो गई तो उस वक्त भी लोगों की मदद के लिए कोई कंपनी आगे नहीं आई। तो ये बड़ी चिंता की बात है। ये अच्छी बात है कि नागरिक उड्डयन मंत्री से अमित शाह ने मुलाकात की है, लेकिन क्या नीरज आपको नहीं लगता कि ये कदम तो 2-3 दिन पहले उठाया जाना चाहिए था? और अब जब ये मुलाकात हुई है, ये बड़ी खबर आ रही है नीरज, अमित शाह की मुलाकात हुई है नागरिक उड्डयन मंत्री से, अब जब ये मुलाकात हुई है तो क्या आगे उम्मीद की जाए? क्या हालात सुधरने की उम्मीद करें? क्या ये यात्री कर सकते हैं इतनी उम्मीद की नहीं? को बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए कि हालात सुधरेंगे, लेकिन कब तक सुधरेंगे? क्योंकि ये सारी संचालन सेवाएं जो हैं, एक तो पायलट्स को और क्रू मेंबर्स को वापस बुलाए जाना, उनकी ड्यूटी चार्ट की शेड्यूलिंग होगी, तमाम चीजें होंगी, उसके बाद फ्लाइटों का संचालन जो है वो सुचारू होगा। तो सुचारू होने में भी समय लगता है, ऐसा नहीं है तुरंत हाथ के हाथ सुचारू हो गई सारी व्यवस्थाएं। जो छुट्टी पे गए हैं उन पायलट को भी बुलाना पड़ेगा, क्रू मेंबर्स को भी बुलाना पड़ेगा, उनकी मेडिकल फिटनेस की जांच भी होगी, फ्लाइटों की भी जो रखरखाव होता है और जांच होती है वो होती है। उसके बाद में एक साथ इतनी विमान उड़ाने के लिए जो अप्रूवल होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की अलग अलग हवाई अड्डों की क्षमताएं होती हैं, एयर आरटीआर, रेडियो ट्रैफिक कंट्रोलर से सिग्नलिंग होती है, तमाम चीजें होती हैं, उनको देख करके ही शेड्यूलिंग की जाती है। तो फ्लाइट की शेड्यूलिंग भी फिर होनी है। तो इसमें अभी माना ये जा रहा है कम से कम 2-3 दिन का वक्त और लग सकता है। ठीक है, शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। विष्णु भी जुड़ गए मेरे सहयोगी जयपुर से, विष्णु जुड़ गए हमारे साथ। विष्णु, जयपुर एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हैं आप शायद, जो आपका बैकग्राउंड जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, हालत बताइए, यात्री जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बात कीजिए, उनका दुख दर्द हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, साझा तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीरें ही दिखाता हूँ किस तरह से जो यात्री हैं वो अपना लगेज लेकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे फ़्लाइट्स का, लेकिन अधिकतर फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मैम, कहाँ आपको जाना था, कब से आप एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं? हम लोग को बेंगलुरु जाना था और 1 घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं। तो आपको कोई जानकारी नहीं थी पहले की फ्लाइट? नहीं, हम लोग तो सुबह 10 बजे घर से निकल गए थे बेंगलुरु के लिए, कोई मैसेज भी नहीं था, कुछ अपडेट नहीं था। यहाँ आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट तो कैंसिल हो गया है। आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, कोई भी मैसेज नहीं था हमारे पास में। इवन ये लोग तो बोर्डिंग पास देने के लिए भी रेडी हो गए, हमारा बोर्डिंग पास वगैरह सब दे दिया। यहाँ आके पता चला ये फ़्लाइट कैंसिल हो गया है। हमको शादी में जाना था वहाँ पे बेंगलोर में, अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? दूसरे जो एयरलाइंस है ना, उनका हमने टिकट चेक किया तो 51,000 दिखा रहा है। आज का फ़्लाइट अवेलेबल है, कल का फ़्लाइट अवेलेबल है, लेकिन 51,000 रेलवे का, बस का, सबका फेयर है ना वो फिक्स रहता है, लेकिन एयरलाइन का किसी का भी इन्होंने, एविएशन मिनिस्ट्री ने फिक्स नहीं कर रखा। 51,000 फॉर वन पैसेंजर। हमने 7,000 रुपये में टिकट बुक की थी। तो अब होना ऐसा चाहिए, जिसने पहले टिकट बुक की थी उसको पहले मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा इमरजेंसी थी इसलिए उसने पहले बुक की थी। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसको 51,000 दे के जाना है ना, वो तो जा सकता है आज के दिन। देखिए सुमित, लगातार जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल बिगड़ा है इंडिगो की, उसकी वजह से जो दूसरी फ़्लाइट्स हैं उन्होंने अपनी रेट्स बढ़ा दी। एयरपोर्ट पे आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जो गहमा गहमी का माहौल है, लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों में गुस्सा है इस एयरलाइंस को लेकर। लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर कल से इसी तरह से लोग
परेशान हैं, किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है, किसी को कुछ करना है, तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और लोग ये चाहते हैं कि वो अपने जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पहुँचें, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैम, आप कब से वेट कर रहे हैं फ्लाइट का, कहाँ जाना था आपको? मैं तो कल सुबह से वेट कर रही हूँ। लाइक सुबह को मैं कल आई थी, तब पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हुई है। उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट मेरा आज सुबह का था, मुझे दिल्ली जाना था, वहाँ से 6.5 घंटे का लेओवर दिया उन्होंने। फिर मुझे जाना था कोलकाता रात को, वो कैंसिल हुई। फिर आज शाम की टिकट मिली थी, फिर वो भी कैंसिल हुई। अब वेट कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, कल से ही लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार लोगों में गुस्सा है काफ़ी, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। कल से ही लोगों को यहाँ पर आके 6-6 घंटे लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको फ़्लाइट नहीं मिल रही है। साथ ही जो दूसरी एयरलाइंस हैं उन्होंने टिकट इतनी महंगी कर दी है कि वो लोगों के लिए लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो टिकट 7,000 के आसपास की थी, वो टिकट सब दूसरी एयरलाइंस में 50,000 से प्लस हो गई हैं। तो इस वजह से लोग यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट्स की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग लगातार सुबह से ही नहीं बल्कि कल से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर